आज मैं आपको बॉलीवुड की टॉप 10 अदाकारा बताने जा रहा हूँ। बॉलीवुड की 10 बेहतरीन अदाकारा। यहाँ वो 10 खवातीन सुपर स्टार्स हैं जिन्होंने पिछली 6 दहाइयों में हिंदी सिनेमा स्क्रीनों को रोशन किया है। नंबर 1 मधुबाला है। अहम फिल्में: महल 1949, मुगल आजम 1960, चलती का नाम गाड़ी 1958, फाल 1942 से 1964, मधुबाला 1933 से 1969 ने 1950 की दुहाई में तकरीबन हर सनफ में काम किया। इन्हें मुगल आजम में अपने रक़स करने वाले गुलाम के किरदार के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है, जिसने इनकी जज्बाती हद और रक़स की महारत का मुजाहिरा किया। चलती का नाम गाड़ी में इसके मिजाहिया मोड़ ने साबित किया कि वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरे से ज़्यादा है। एक फिल्मी सनत में जिसमें अदाकारी की सलाहियत से ज़्यादा खूबसूरती अहम होती है, मधुबाला के पास शक्ल और सलाहियत दोनों मौजूद थीं। अफसोस की बात यह है कि वो बॉलीवुड की सबसे कम दर्जा की अदाकाराओं में से एक है। नंबर 2 नरगिस है। अहम फिल्में: आवारा 1951, मदर इंडिया 1957, रात और दिन 1967, फाल 1942 से 1967, नौइमरी से लेकर गांव के बुजुर्ग तक अपनी उम्र दिखाते हुए मदर इंडिया में नरगिस की शानदार अदाकारी ने बतौर अदाकारा इनकी गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहिरा किया। नरगिस ने अपने करियर का आगाज़ बुनियादी तौर पर अपने मुबैना हकीकी ज़िंदगी के आशिक राज कपूर के साथ रोमानवी समाजी ड्रामों से किया था और इन्हें आमतौर पर एक तालीम याफ्ता, नफीस, आज़ाद ख्याल शहरी खातून के तौर पर कास्ट किया जाता था। ताहम जब इसने कपूर के साथ अपनी वाबस्तगी तोड़ दी और मदर इंडिया में अदाकारी की, तभी इनकी मशहूर हैसियत की तस्दीक हुई। नंबर 3 मैना कुमारी हैं। अहम फिल्में: साहब बीबी और गुलाम 1962 में, चुप रहूंगी 1962, पाकीज़ा 1972, फाल 1949 से 1972, ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जानी जाने वाली मैना कुमारी 1932 से 1972 इन खवातीन को खेलने में महारत रखती थीं जिनके साथ आमतौर पर इनके मर्दों और मुआशरे ने बुरा सलूक किया। लाखों हिंदुस्तानी खवातीन ने इसकी तस्वीर कुशी से हमदर्दी का इजहार किया, इसके आंसुओं को पैसे देने वालों में तब्दील कर दिया। कुमारी ने कभी कभार मिजाहिया और फार्मूल्क, दरख्तों के इर्द गिर्द नाचने के किरदारों में हिस्सा लिया, लेकिन ये इनकी खवातीन की उदास जिंदगियों की हकीकत पसंदाना तस्वीर कुशी है जो आज भी गौनजती है। वो अपनी अफसानवी फिल्म पाकीज़ा 1972 की रिलीज के फौरन बाद इंतकाल कर गईं। चौथे नंबर पर हेमा मालिनी हैं। अहम फिल्में: लाल पत्थर 1971, सीता और गीता 1972, शोले 1975, फाल 1968 से अब तक। हिंदुस्तान की ड्रीम गर्ल के तौर पर सबकी पसंद करदा हेमा मालिनी, पैदाइश 1948, ने 1970 की दुहाई के अवाइल से एक दुहाई तक बॉलीवुड की गैर मुतनाज़िया मलका के तौर पर राज किया। वो इंडस्ट्री के सबसे बड़े फिल्म साजों के लिए बेहतरीन इंतखाब थीं और इनके साफ सुथरे तमलाई अंदाज ने इनकी कामयाबी को यकीनी बनाया। मालिनी को हिंदुस्तानी क्लासिकी रक़स की तरबियत दी गई थी। ये एक हुनर है जिसका इसने अपने दूर की हीरोइनों से किए जाने वाले मुतअद्दिद रक़्सों में फ़ायदा उठाया। इन्हें बॉलीवुड की सबसे मशहूर फिल्म शोले में देहाती लड़की बसंती के किरदार के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। नंबर 5 रेखा है। अहम फिल्में: खूबसूरत 1980, इमराओ जान 1981, खून बारी मांग 1988, फाल 1970 से अब तक। इसमें कोई शक नहीं कि रेखा, पैदाइश 1954, बॉलीवुड की आखिरी देवा है। एक गैर मामूली, ज़्यादा वज़नी सितारे से ग्लैमरस, पतली और हसास अदाकारा में इसकी तब्दीली अफसानवी है। अपने इब्तिदाई कैरियर में रेखा ने अपना नाम एक जिनसी अलामत के तौर पर बनाया और वो जो अदाकारी से लाताल्लुक़ दिखाई दी। 1980 तक इसने संजीदा आरटी फेमिनिस्ट सिनेमा के साथ तजुर्बा करने की ख्वाहिश के साथ खुद को एक संजीदा अदाकारा के तौर पर कायम कर लिया था। वो अमिताभ बच्चन के साथ अपनी ऑन स्क्रीन जोड़ियों के लिए हमेशा याद रखी जाएंगी, जो बॉलीवुड के मद्दाहों में लामतनाही गपशप का जरिया हैं। नंबर 6 सरी देवी हैं। अहम फिल्में: मिस्टर इंडिया 1987, चांदनी 1989, लम्हे 1991, फाल 1975 से अब तक। हेमा मालिनी और रेखा की तरह सरी देवी, पैदाइश 1963, जनूबी हिंदुस्तान की एक और तअम्मुल लड़की है जो बम्बई आई और नंबर 1 अदाकारा बन गई। इनकी कामयाब फिल्म हिम्मत वाला 1983 ने सरी देवी को नाखुशगवार टैग थंडर थगस
हासिल किया। इसने जल्द ही मजबूत खवातीन किरदारों और इस कस्म की खाम जिनसियत के साथ अपने नाक़िदीन को खामोश कर दिया जो बॉलीवुड में पहले नहीं देखा गया था। एक शानदार रक़ासा, इसने मिज़ाहिया किरदारों में शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहिरा किया और मिस्टर इंडिया में मास हुआ हवाई के तौर पर इनकी बारी अब तक के सबसे दिलचस्प सिलसिले में से एक है। 7वें नंबर पर माधुरी दीक्षित हैं। अहम फिल्में: बेटा 1992, हम आपके हैं कौन 1994, दिल से पागल है 1997, फाल 1984 से अब तक। माधुरी दीक्षित पैदाइश 1967, 1990 की दुहाई में बॉलीवुड की क्वीन थीं और इसकी वजह जानना आसान है। अपनी बेहतरीन मुस्कुराहट और पहले दर्जे की रक़स की महारत के साथ दीक्षित ने मर्दों की बालादस्ती वाली फिल्मों में भी मरकज़ी किरदार से लाइमलाइट हासिल करने की महारत हासिल की। इससे मदद मिली कि वो एक काबिल अदाकारा थीं और इनकी साफ सुथरी ज़ाती शबीहा ने भी इस बात को यकीनी बनाया कि वो तकरीबन एक दुहाई तक अवाम की अजीज़ हैं। दीक्षित ने तकरीबन हर बड़ी फिल्म में मेयारी आइटम गाने की शमूलियत को कायम करने में अहम किरदार अदा किया। 8वें नंबर पर काजोल है। अहम फिल्में: दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995, कुछ कुछ होता है 1998, कभी खुशी कभी गम 2001, फाल 1992 से अब तक। काजोल पैदाइश 1974 ने भले ही निस्बतन कम फिल्मों में अदाकारी की हो, लेकिन इनकी सीवी पर हर एक नदराज बॉलीवुड का तारीखी एजाज़ है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में अपने वालिद की ख्वाहिश के खिलाफ मोहब्बत में पड़ने की हिम्मत करने वाली बरतानवी पंजाबी लड़की सिमरन की इसकी कमज़ोर तस्वीर ने अंदरून और बैरून मुल्क हिंदुस्तानी ख़वातीन को मुतासिर किया। काजोल इस लिहाज से भी मुख्तलिफ थी कि इसने बॉलीवुड के मामूल को मुस्तरद कर दिया और असटक पतली होने से इनकार कर दिया। इसके बजाय इसने अपनी फितरी अदाकारी की सलाहियत को स्क्रीन पर चमकने दिया और वो हिंदुस्तान की सबसे पसंदीदा अदाकाराओं में से एक रहीं। 9वें नंबर पर ऐश्वर्या राय हैं। अहम फिल्में: हम दिल दे चुके सनम 1999, देवदास 2002, रूम 2 2006, फाल 1997 से अब तक। ये तकरीबन नागुज़ीर था कि मास वर्ल्ड 1994 ऐश्वर्या राय पैदाइश 1973 बॉलीवुड स्टार बनेगी। 1990 की दुहाई में कई फ्लॉप होने के बाद वो तकरीबन एक अदाकारा के तौर पर ख़त्म हो गईं। इसने 1999 में एक के बाद दीगरे 2 हट फिल्मों के साथ वापसी की, जिसने साबित किया कि वो इनमें से बेहतरीन के साथ रक़स कर सकती हैं, हालांकि इनकी अदाकारी की सलाहियतें काबिल इतराज़ हैं। राय ने इसके बाद महदूद कामयाबी के साथ हॉलीवुड में दाखिल होने की कोशिश की। 2007 में अपनी कामयाबी के उरूज पर इसने लेजेंडरी बिग बी के बेटे अभिषेक बच्चन से शादी की। इसने अपनी शादी के बाद से अदाकारी जारी रखी है। इससे साबित होता है कि भारत में शादीशुदा अदाकारा भी कामयाब हो सकती हैं। 10वें नंबर पर दीपिका पादुकोण हैं। अहम फिल्में: ओम शांति ओम 2007, लो आजकल 2009, ये जवानी है दीवानी 2013, फाल 2006 से अब तक। बॉलीवुड की मौजूदा सरकर्दा खातून दीपिका पादुकोण पैदाइश 1986 ने शाहरुख खान की अदाकारी वाली मुतअद्दिद फिल्मों में किरदार अदा किए हैं। इस तरह ब्लॉकबस्टर्स की एक सीरीज़ में नुमाइश को यकीनी बनाया।